हेलो स्टूडेंट, वेलकम अगेन इन माय न्यू क्लास। तो स्टूडेंट, आज जो हम वर्कशीट सोल्व करने वाले हैं वो वर्कशीट नंबर 5 है, एसएसटी, और ये 9th क्लास के लिए। तो 9th क्लास की जो एसएसटी की वर्कशीट नंबर 5 है उसको सोल्व करेंगे। ये आपको 15 सितंबर को सोल्व करनी है। तो चलिए ट्राई करते हैं। तो सबसे पहले अगर फर्स्ट क्वेश्चन देखें, इसमें सारे क्वेश्चन जो है 10 क्वेश्चन दिए हुए हैं और 10 क्वेश्चन सारे ऑप्शनल क्वेश्चन है, यानी कि आपको एमसीक्यू वाले जो क्वेश्चन होते हैं उस तरह से आपने टिक मार्क्स करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, व्हाट इज़ द फर्स्ट रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन के लिए फर्स्ट रिक्वायरमेंट क्या होती है। लेकिन स्टूडेंट ये ध्यान रखिएगा, ये जो हमारी वर्कशीट है ये बेस्ड है वो जो पालमपुर वाला जो आपका लेसन है उस पर। तो अकॉर्डिंग टू लेसन ही हम आंसर करेंगे इसके। तो व्हाट इज़ द फर्स्ट रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन की फर्स्ट रिक्वायरमेंट लेबर, लैंड, फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल। फिजिकल कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल ये दोनों बाद की रिक्वायरमेंट होती है, लेबर और लैंड। अगर इनमें देखें तो पहले हमें लैंड की ज़रूरत होती है, लेबर की बाद में। तो हमारा जो ऑप्शन होगा आंसर का वो है बी, यानी कि सेकंड। तो फर्स्ट रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोडक्शन इज लैंड। आप नेक्स्ट वन, यानी कि जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ इन पालमपुर आर। तो नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ कौन सी होती हैं, ऐसी एक्टिविटीज़ जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड नहीं है। ट्रांसपोर्ट, शॉप कीपिंग, स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग, ऑल ऑफ द अबाव। तो पालमपुर में ये सारी एक्टिविटीज़ आपने लेसन में भी पढ़ा होगा, ट्रांसपोर्ट, शॉप कीपिंग और स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग तीनों है। तो हमारा आंसर जो होगा डी, यानी कि जो सेकंड क्वेश्चन का आंसर है वो डी है। अब थर्ड क्वेश्चन हम देखते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन में दिया हुआ है, टूल, मशीन्स, बिल्डिंग्स आर एग्जाम्पल ऑफ। तो मशीन, टूल एंड बिल्डिंग्स एग्जाम्पल हैं किस चीज़ के, ह्यूमन कैपिटल्स, फिक्स्ड कैपिटल, वर्किंग कैपिटल एंड नॉन ऑफ दिस। ह्यूमन कैपिटल्स, फिक्स कैपिटल। तो फिक्स कैपिटल में आएगा टूल, मशीन एंड बिल्डिंग्स, क्योंकि ये हमारे प्रोडक्शन में लगातार काम करती हैं। इसलिए थर्ड क्वेश्चन का जो हमारा आंसर होगा वो सेकंड होगा, फिक्स्ड कैपिटल। अब फोर्थ क्वेश्चन जो हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फिक्स्ड कैपिटल। तो इनमें से ऑप्शन दिया हुआ है तो आपको फिक्स कैपिटल कौन सी है वो देखनी है। तो जैसे करेंसी, रॉ मटेरियल, मशीन एंड ऑल ऑफ अबाव। करेंसी मतलब मुद्रा यानी कि धन, रॉ मटेरियल कच्चे माल के लिए आता है, और मशीन, तो मशीन जो होती है हमारी फिक्स कैपिटल्स में आती है क्योंकि ये प्रोडक्शन में लगातार काम करती है। तो हमारा फोर्थ क्वेश्चन का जो आंसर है हमारा सी है, मशीन्स। अब फिफ्थ क्वेश्चन। तो फिफ्थ क्वेश्चन में दिया हुआ है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अफेक्ट ऑफ द मॉडर्न फार्मिंग। मॉडर्न फार्मिंग का अफेक्ट जो नहीं है वो ऑप्शन हमें चूज करना है। तो फर्स्ट वन, सोइल डिग्रेशन, यानी कि जो मिट्टी की उर्वरकता में कमी आती है। डिफोरेस्टेशन, जंगलों को जो हम काटते हैं। डिक्रीज इन ग्राउंड वाटर, तो ज़मीन के अंदर का जो पानी लगातार धीरे धीरे कम हो रहा है। ये तीनों ही इफेक्ट हैं किसके, हमारे मॉडर्न फार्मिंग, यानी कि मॉडर्न फार्मिंग के कारण ही हमारी सोयल डिग्रेशन हो रहा है, डिफोरेस्टेशन हो रहा है और डिक्रीज हो रही है हमारी ग्राउंड वाटर जो है। लेकिन जो डी है, डिक्रीज इन प्रोडक्शन, तो डिक्रीज इन प्रोडक्शन ये कोज नहीं है मॉडर्न फार्मिंग का। तो फिफ्थ क्वेश्चन का हमारा आंसर डी रहेगा। आप सिक्स क्वेश्चन देखते हैं। तो सिक्स क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, व्हाट इज़ द पर्पस। तो पर्पस यानी कि जो मोटिव होता है, एम होता है ऑफ प्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन का हमारा पर्पस क्या होता है, प्रोवाइडिंग गुड्स, प्रोवाइडिंग सर्विस, टू प्रोवाइड द गुड एंड सर्विस दैट वी नीड। तो इसमें सी हमारा ऑप्शन होगा, क्योंकि प्रोडक्शन हम करते ही इसलिए हैं क्योंकि हमें गुड्स और सर्विस मिल सकें। तो हियर वी विल टिक एट सी। तो सिक्स क्वेश्चन का जो हमारा आंसर है वो सी है। चलिए अब सेवन्थ क्वेश्चन देखते हैं। तो सेवन्थ क्वेश्चन जो दिया हुआ है हमारा, व्हाट इज़ द मेथड ऑफ ग्रोइंग मोर देन वन क्रॉप। मोर देन वन क्रॉप, एक क्रॉप से ज़्यादा अगर हम एक भूमि पर एक साल में लगाते हैं तो उसको क्या कहते हैं। व्हाट इज़ द मेथड ऑफ ग्रोइंग मोर देन वन क्रॉप ऑन ए लैंड इन ए ईयर कॉल्ड मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम, इंटरनेशनल क्रॉपिंग सिस्टम, सिंगल क्रॉपिंग सिस्टम, ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें अगर हम देखें सिंगल क्रॉपिंग सिस्टम तो है ही नहीं, क्योंकि वो तो एक साल में दो एक से ज़्यादा फसलों की बात कर रहा है। इंटरनेशनल क्रॉपिंग सिस्टम का कोई लेना देना नहीं है क्वेश्चन से। तो मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम हमारा आंसर होगा।
मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम। तो 7th क्वेश्चन का जो हमारा आंसर है वो फर्स्ट है, मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम। आप 8th क्वेश्चन देखते हैं। इन वाट वर्क डू फार्मर यूज़ देयर सेविंग। तो पालमपुर विलेज में जो फार्मर अपनी सेविंग को यूज़ करते हैं तो किस तरह से करते हैं? एग्रीकल्चर में, नॉन एग्रीकल्चर, बोथ ऑफ अबाउ, नॉन ऑफ दीज। तो एग्रीकल्चर, नॉन एग्रीकल्चर, तो नॉन एग्रीकल्चर हमारा आंसर होगा क्योंकि दोनों नहीं है और साथ में नॉन ऑफ दीज भी नहीं आएगा। तो सेकंड ऑप्शन हमारा नॉन एग्रीकल्चर है। 9th क्वेश्चन। अब स्टूडेंट 9th और 10th जो दोनों क्वेश्चन है वो थोड़े डिफरेंट है। इसमें क्या है, एक स्टेटमेंट दी हुई है पहले आपको और उसके बाद दूसरी स्टेटमेंट जो उसका कारण है। तो दोनों में आपको रिलेशन बताना है कि दोनों स्टेटमेंट सही हैं और पहली स्टेटमेंट दूसरी स्टेटमेंट जो हमारी पहली स्टेटमेंट को वेरीफाई करती है या नहीं करती है। तो चलिए पहले क्वेश्चन समझते हैं। तो हमारी स्टेटमेंट क्या है इस क्वेश्चन में? पालमपुर इज वेल कनेक्टेड, बहुत अच्छे से जुड़ा हुआ है नेबरिंग विलेज, आसपास के गांव से, एंड टाउन, ये एक स्टेटमेंट है। अब इसका रीज़न दिया हुआ है, दिस विलेज हैज़ अबाउट 450 फैमिलीज बिलोंगिंग टू सेवरल डिफरेंट कास्ट। तो डिफरेंट कास्ट, तो 450 परिवार जो हैं अलग अलग कास्ट से यहाँ रहते हैं। अब ये दोनों स्टेटमेंट ठीक हैं, तो बोथ ए एंड आर ट्रू, तो दोनों ठीक हैं, एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो ए और आर दोनों स्टेटमेंट ट्रू हैं, ये तो सच है, लेकिन आर जो है वो ए को करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं करती। आप सेकंड देखते हैं, बोथ ए एंड आर ट्रू, तो दोनों ट्रू हैं, ये तो सही है, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ये वाला स्टेटमेंट यानी कि जो हमारा बी ऑप्शन है ये हमारा आंसर है, क्योंकि दोनों स्टेटमेंट जो दी हुई हैं ठीक है, लेकिन आर जो है वो ए को एक्सप्लेन नहीं करता। तो हमारा इसमें आंसर आएगा बी। इसी तरह से 10th क्वेश्चन अगर हम देखें तो 10th क्वेश्चन भी इसी बेस पे सेम। तो इसमें स्टेटमेंट क्या है हमारी? एवरी प्रोडक्शन इज ऑर्गेनाइज बाय कंबाइनिंग लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल विच आर नोन एज फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन के फैक्टर हम किसको कहते हैं? लैंड को, लेबर, फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल, ये सारे हमारे फैक्टर प्रोडक्शन के। अब इसमें रीज़न जो दिया वो है रॉ मटेरियल एंड मनी इज हैंड आर कॉल्ड वर्किंग कैपिटल। तो रॉ मटेरियल और जो मनी होती है हमारे पास वो कॉल्ड वर्किंग कैपिटल, उसको वर्किंग कैपिटल कहते हैं। तो दोनों स्टेटमेंट सही हैं इसमें, लेकिन आर जो हमारी सेकंड स्टेटमेंट है ये वेरीफाई नहीं करती फर्स्ट को। तो बोथ ए एंड आर ट्रू, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, तो ये हमारा आंसर नहीं है। बोथ ए एंड आर ट्रू, तो दोनों सही हैं, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, तो इसमें भी हमारा जो बी ऑप्शन है वो सही है। तो चलिए स्टूडेंट, मैं मिलता हूँ आपको फिर नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।